जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं गट हेल्थ के ऊपर। गट हेल्थ को हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी है, उसको आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आज इन सभी विषयों पर हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वृषाली पवार। मैम, चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपसे प्राप्त की कि गट हेल्थ होता क्या है, उसको हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी है। तो मेरा इससे ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को अपना गट हेल्थ अच्छा रखना है तो उसके लिए ऐसे कौन से डूज और डोंट्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है वर्षा। तो हम शुरुआत करेंगे डोंट से। जी, क्या तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आयुर्वेद, इसमें ऐसे वर्णन आता है कि अगर आप अध्यशन कर रहे हैं, अध्यशन माने क्या, तो आपको भूख नहीं है और फिर भी अगर आप खा रहे हैं, जैसे डिनर हो गया या आप मूवी देख रहे हैं, क्रेविंग्स हो रहे हैं, हाँ, और आपने चिप्स का पैकेट ले लिया, पॉपकॉर्न खाना है, मूवी तो पॉपकॉर्न इज एन इक्वेशन। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, इसको अध्यशन कहते हैं। तो आपका पहले खाया हुआ जो फूड है उसका डाइजेशन ही नहीं हुआ है और आप एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं अपने की अग्नि के ऊपर, तो ये एक डोंट्स है। सेकेंड इम्पोर्टेंट है विषम आसन, जैसे कि आपके मील्स में बहुत ज्यादा गैप होना या बिल्कुल भी गैप नहीं होना। आपने सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है और आप रात को 9 बजे ही डिनर कर रहे हैं, बीच में आप खा ही नहीं रहे, तो इट्स एन इंडिकेशन। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ये भी साइन है कि आपकी गट हेल्थ पुअर है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। तो विषम आसन या फिर बहुत जल्दी खाना, आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया और आप तुरंत 11 बजे कुछ खा रहे हैं, तो ये भी आपको दो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। तीसरी है कि लेट नाइट हैवी डिनर्स, जैसे कि रात को मैं एक एग्जांपल दूंगी कि नॉनवेज जो होता है दैट्स एन एनिमल प्रोटीन। तो एनिमल प्रोटीन वैसे ही आप देखोगे तो हैवी होता है डाइजेशन के लिए। अगर आप इसको डिनर टाइम पे खा रहे हैं तो ये आपकी अग्नि को डिस्टर्ब करने वाला है, आपकी डाइजेशन को स्लो करने वाला है। तो प्रेफर हैविंग इट इन द फॉर योर लंच, तो आप ये कर सकते हैं। या फिर आपने हैवी चीजें जैसे कि बर्गर्स है, पिज्जाज है, चीज वाली बहुत चीजें हैं, अगर वो आप रात में खा रहे हैं तो वो भी आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये यूनिक आयुर्वेद बताता है कि एक्सेसिव पानी पीना, ये एक जनरलाइज नोशन बन गया है कि आपको बहुत पानी पीना चाहिए, बट आपकी पानी का भी एक अलग डाइजेशन होता है। देखिए, आपकी और मेरी पानी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप धूप में काम कर रहे हैं, तो आपका स्वेट ज़्यादा निकलेगा जिसकी वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप ऑफिस में बैठे हैं जहाँ एसी है, आपको प्यास शायद कम लगेगी, तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। सीजन के अकॉर्डिंगली होता है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उसके अकॉर्डिंगली ये होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, एक्सेसिव वाटर इज ऑल्सो, ये भी एक कारण हो सकता है, तो ये भी आपको नहीं करना है। और अगर हम डूज की बात करें तो क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद इसमें वापस बताते हैं कि माइंडफुल ईटिंग। तो आपको माइंडफुल अबाउट दो चीज़ें, एक तो है कि आपके इमोशंस क्या है जब आप खाना खा रहे हो। तो इसमें कहा जाता है कि भय, क्रोध, शोक और दुख, ये चार इमोशंस के साथ अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप कितना भी हेल्दी खा रहे हैं, आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, तो इट्स नॉट योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और ये हमारा ट्रेडिशन भी है ना, हम खाने से पहले एक प्रार्थना कहते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव इमोशंस इन्वोक होते हैं। और हमारे फूड के साथ जो कनेक्टिविटी है वो इमोशनल ग्राउंड्स पे होती है, ना कि टेक्निकल की टीवी लगाया है और हम खाना खा रहे हैं, तो देयर इज नो इमोशंस, राइट। तो माइंडफुल कि आपके इमोशंस क्या है, एंड सेकंड इज माइंडफुल आप क्या खा रहे हो, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो 70 to 80% आपकी भूख जितनी है उतना ही आपने खाना चाहिए, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो। 30% शुड बी वेकेंट आपके दोषास को काम करने के लिए। आप कैसा खाना खा रहे हो, मतलब जंक है या घर का ताज़ा खाना खा रहे हो, फ्रोजन फूड है। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, ये चीज़ें फ्रेशली प्रिपेयर्ड है नहीं है, तो ये भी आपको डोज में देखना है। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट सिर्फ ध्यान रखना है कि माइंडफुल है आप इन चीज़ों के लिए कि आपकी क्वांटिटी क्या है, कैसी है। मतलब आप क्या खा रहे हो आपको पता होना चाहिए, और कितना खा रहे हो वो भी पता होना चाहिए।
सो मैम एक और मेरा सवाल था, जैसे आपने बात की कि आप गैप इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप 12 आवर्स के बाद खा रहे हो, आपने सुबह खाया आप सीधे रात को खा रहे हो, तो क्या मैम डिटॉक्सिफिकेशन का कोई रोल आता है जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं? यस, अगेन इसमें हम कोई जनरलाइज्ड चीज़ नहीं रेकमेंड करते हैं। सी आपको कोई भी कंडीशन है, आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, या फॉर एग्जांपल आपको स्किन कंडीशन है जैसे एक्जिमा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कारण क्या है, क्यों आपको वो हुआ है। तो जिसको हम निदान परिवर्जन कहते हैं, जैसे कि कुछ खाने में आपके आ रहा है, खट्टी चीजें हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी फूड है जो ये स्किन कंडीशंस को अगर ट्रिगर कर रही है, तो इसको जब तक हम बंद नहीं करेंगे और ऊपर से सिर्फ कोई मेडिसिन ले या कुछ डाइट करें जो वो करेक्ट नहीं कर रहे, तो ये सिर्फ टेम्परेरी फिक्सेस होते हैं। ओके। तो निदान परिवर्जन ये आयुर्वेद में बताया गया है जो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरलाइज्ड वे में हम कभी नहीं आपको कहेंगे कि आप स्मूदीज लो या फिर आप कोई जूसेस लो, कैरेट जूस या फिर बीटरूट जूस जैसे डिटॉक्स होगा, बिकॉज हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, तो इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ऑन कॉन्ट्री टू दैट मैं ऐसे कहूँगी कि कुछ खाने की चीजें ऐसी है जैसे कुछ स्पाइसेस है कि हींग है या फिर जीरा है, ब्लैक पेपर है, ये आपके डाइजेस्टिव फायर या अग्नि को इन्वोक करती है या और अच्छा बनाती है, तो ये चीजें आपके खाने में आनी चाहिए। घी है, बटर मिल्क है या छाछ है, बहुत अच्छा होता है आपकी गट हेल्थ के लिए। तो ये चीजें, गर्म पानी, तो लेकिन कितना गर्म पानी, अभी लोग ये भी फॉलो कर रहे हैं कि मॉर्निंग डेल कंज्यूम बहुत ज़्यादा पानी, 1 लीटर पानी पी लिया, बाप रे। तो इतने आपको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। 100 to 150 ml पानी सुबह इज सफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको जनरलाइज अगर कहना है तो ये आपको गट हेल्थ मेंटेन रखने में हेल्प करेगी, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि कोई डिटॉक्स डाइट आप फॉलो करो। ओके मैम, समर्स के टाइम में भी क्या हॉट वाटर काम करता है अगर सुबह हम पीते हैं? तो आप उसको गर्म करके ठंडा करके, मतलब तुरंत गरम नहीं पीना चाहिए। ओके। ऑल्सो मैम मेरा एक और सवाल था, बहुत से लोगों को लगता है कि दाल लाइक पल्सेस बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन क्या रात के समय दाल को खाना सही है? इसमें सिर्फ एक्सेप्शंस है, ग्रीन मूंग है या और मूंग दाल है और मसूर है, ये जो आप दाल से ये थोड़ी लाइट होती है डाइजेशन में, तो आप ये खा सकते हैं। बट चने, छोले, राजमा जैसे जो पल्सेस है या दाल्स है, ये थोड़ी आपके वाता बढ़ाती है बॉडी में, तो आपको ये खाने के बाद थोड़ा ब्लोटिंग फील होता है या गैसेस होते हैं, तो इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी वो फूड की, इसीलिए इट इज रेकमेंडेड कि आपको ये सुबह के टाइम में ही प्रेफरेबली खाना चाहिए। सिर्फ एक्सेप्शन है ग्रीन मूंग और मसूर की दाल। मैम एंटीबायोटिक्स को खा के क्या गट हेल्थ हमारा डिस्टर्ब होता है? यस वर्षा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत जब हमको है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए ज़रूर आपने एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। बट उस एंटीबायोटिक को पता नहीं है कि आपके अच्छे बैक्टीरिया कौन से और बुरे कौन से हैं, तो इस सारे प्रोसेस में आपकी गट माइक्रोबायोम भी डिस्टर्ब होता है या गट फ्लोरा जो होता है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है कि बच्चों में ओवर अब्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत वाइजली आपने यूज़ करना है एंटीबायोटिक्स को। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि उसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, कि जैसे कि आपको छोटा सा कुछ सर्दी खांसी है जिसमें आपको छोटी सी एक जो फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक से भी काम हो सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस आएगा जिसकी वजह से आपको हायर एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वाइजली अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो बेटर है। ओके मैम, जब गट ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो दो जो शब्द है वो बहुत सुनाई में आते हैं, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, तो ये क्या होते हैं? इनमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस होता है और इनका काम क्या होता है हमारे बॉडी में? सो प्रोबायोटिक्स मतलब जिनमें कुछ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो कर्ड या फिर बटर मिल्क जिसमें लैक्टोबैसिलस है, तो उस फूड में ऑलरेडी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं कि जो आपके गट माइक्रोबायोम को के लिए फूड है। तो उनको हेल्दी रखने के लिए जो फूड कहते हैं उनको प्रीबायोटिक्स कहा जाता है। तो उनका काम होता है कि आपका जो गट हेल्थ है वो फ्लोरा जो है वो मेंटेन रखना, इसीलिए इट इज़ रेकमेंडेड कि आपको छाछ जो है वो आपके डाइट में आप लीजिए, जिससे आपकी गट माइक्रोबायोम जो है वो हेल्दी रहे।
ओके मैम, लास्टली मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, क्या कोई मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगी ताकि वो अपना गट हेल्थ और अच्छा कर पाए? क्या कोई एक स्पेशल टिप्स कह सकते हैं अगर आप देना चाहें तो? यस वर्षा, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं गट हेल्थ को ठीक करने के लिए, कोई भी हो, त्रिफला पाउडर कोई आपको बता रहा है कि आप ये लीजिए इससे आपकी गट हेल्थ ठीक हो, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं जाना है आपको। बहुत छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, हाउ व्हाट एंड व्हेन यू आर ईटिंग, इसके ऊपर भी अगर आप काम करोगे, जैसे कि आपको भूख है तब आप खा रहे हैं क्या, आप 70 to 80% ही खा रहे हैं या नहीं, तो ये छोटी, आप माइंडफुल है आपके इमोशंस के लिए कि पॉजिटिव इमोशंस है या नहीं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बहुत मैटर करेगी। और एक्सरसाइज आप दिन में कर रहे हैं या नहीं, 15 to 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं है, उसका आपको मॉडरेशन फॉलो करना है। इसके साथ आप खाने के बाद थोड़ा 100 to 200 स्टेप्स, जिसको शतपावली कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। और जंक जो है फूड, उसको अवॉइड करना है। सी, हेल्थ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, ये जर्नी है एंड ये आपको समझना है। तो गट हेल्थ भी मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ अलग करना नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप करेक्शंस करोगे तो आप गट हेल्थ अच्छा रख सकोगे। जी बिल्कुल मैम, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को जो आपने एक आयुर्वेदा का कनेक्ट दिया वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसको समझ बहुत अच्छे से आया कि ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न साइंस की बात करें, आयुर्वेदा में ऑलरेडी इन सब चीज़ों का वर्णन पहले ही किया हुआ है, और अगर हम उन्हीं चीज़ों का ध्यान देंगे तो आई एम श्योर सब एक हेल्दियर लाइफस्टाइल जी पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आज आप यहाँ आए और आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को गट हेल्थ के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वर्षा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे डॉक्टर के द्वारा आज जो जानकारी आपके साथ शेयर की गट हेल्थ के ऊपर, वो आपके ज़रूर काम आए, और जो टिप्स मैम ने शेयर की आप ज़रूर उनको अपनाएं ताकि आप अपना गट हेल्थ एकदम अच्छा रख पाएँ। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।